Hello guys, I hope all are fine. Whatever, as your exams are very nearby, it is only 1 month left. Some are studying very hard, I know, but some are hardly studying, isn't it? चलिए हार्डली स्टडिंग वालों के लिए भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा वीडियो देखिए, थोड़ा फिगर्स देखिए, मे बी समथिंग में क्लिक यू, कुछ शायद आपको याद रह जाए. Try to memorize the thing while you are seeing the video. Today we are going to do the next chapter, that is again a very important chapter, chapter 7, that is reproduction. Many of you all may be thinking, अरे बाप रे ये चैप्टर क्या है, क्यों ये चैप्टर पढ़ा जाता है. ये सोचना गलत बिल्कुल भी नहीं है, because really reproduction is not as important. एक ये रिप्रोडक्शन का जो व्हाट यू कॉल इट एज जो साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जैसे लाइफ प्रोसेस में हमने अभी तक पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, उनके बिना जीवन आप जी नहीं सकते. यू कांट लिव योर लाइफ विदाउट दोज लाइफ प्रोसेसेस. बट इट इज़ नॉट सो विद द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं भी अगर होता है तो भी आपका लाइफ चल सकता है. रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द लाइफ. ये लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल नहीं है, बट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है. मीन्स कोई भी एक स्पीशीज़ है, अगर वो कभी भी एग्जिस्टेंस में रहा और उसने अगर अपने जैसे ही ब्लूप्रिंट्स या ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनाया तो वो कभी भी नोटिसेबल भी नहीं हो सकेगा. ठीक है, मीन्स हम कभी उसको पहचान भी शायद नहीं सकेंगे. एक ये वाइड सेंस में हुआ, बट एक कॉमन छोटा स्मॉल फ्रेम में अगर हम देखें तो अगर आपका एक ख़ानदान है तो व्हाट डू वी कॉल इट कि हमारा ख़ानदान आगे बढ़ना चाहिए, इजंट इट. फॉर दैट रिप्रोडक्शन विद द प्रोजेनीज, नेक्स्ट जनरेशन शुड बी देयर. ओके, सो वो एक ख़ानदान बढ़ने के लिए पीपल कीप ऑन डूइंग सो मैनी थिंग्स, बट सो फॉर द अर्थ टू एग्जिस्ट, टू सर्वाइव, दिस प्रोसेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इस अर्थ के सर्वाइवल के लिए, उसको चलने के लिए ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ टू कंटिन्यू. बट अर्थ को कंटिन्यू करने के लिए, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को नोटिस्ड होने के लिए, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या? छोटे क्लासेस से हम चिल्ड्रन पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज़ टू क्रिएट द ओन कॉपीज़, अपने ही जैसे दूसरे चीज़ को क्रिएट करना, रिप्रोड्यूस करना, अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्रिएट करना इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही बर्थ देगा, कोई एक बिल्ली का बच्चा नहीं पैदा हो सकता, इजंट इट. मीन्स एक ह्यूमन बीइंग से एक ह्यूमन बीइंग ही पैदा होगा. दैट इज़ ओन, अपने ही जैसा ब्लूप्रिंट हम बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि वो बिल्कुल अपने ही जैसा एक ब्लूप्रिंट बनाए. दैट इज़ एक्चुअली नोन एज रिप्रोडक्शन, टू क्रिएट ओन कॉपीज़ और ब्लूप्रिंट ऑफ द सेम बॉडी शेप, आप ही के जैसे बिल्कुल वैसे ही शेप का एक ऑर्गेनिज्म बनाए. ये हर एक ऑर्गेनिज्म यही कोशिश करता है. आम का पेड़ जो है वो आम का ही पेड़ बनाएगा, वो कोई जाम का पेड़ या फिर वो कोई पीपल का पेड़ नहीं बनाएगा. उसके आम के बीच से आम ही बनेगा. नो अदर ट्री कैन बी ग्रोन, isn't it? So maybe plant or animal or human being, whatever you call it as, all the things, all the organism, they try to make their own copies. अपने ही जैसे कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं. This is known as reproduction. Now, रिप्रोडक्शन का जो ये प्रोसेस है चिल्ड्रन, अपने ही जैसे ब्लूप्रिंट बनाते समय ये किससे बनता होगा? चिल्ड्रन, इन आवर बॉडी वी हैव सेल्स, isn't it? लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड वी हैव सेल्स स्टडीड कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, विच एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, विच कैरी द हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू
नेक्स्ट, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करता है। हेरिडिटी कैरेक्टर्स का मतलब होता है वो कैरेक्टर्स जो आप अपने पेरेंट्स से लेके आगे बढ़ते हो, आपने अक्वायर नहीं किया है, यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। जैसे आपकी आंखें हो सकता है आपके मम्मी जैसे है, आपका वॉइस में बी योर फादर्स, मे बी योर हेयर कलर इज़ योर ग्रैंडफादर्स, ओके, योर हाइट यू मस्ट हैव अक्वायर्ड फ्रॉम योर मैटरनल साइड, दैट इज़ नानी के जैसे आपको हाइट मिला है। सो all these things are the hereditary characters which are passed from one generation to next. तो हम ये सोच सकते हैं जब बिल्कुल ब्लूप्रिंट बनता है तो फिर हम तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखने होने चाहिए, इज़न्ट इट? मे बी आपके मम्मी और आपके में मेरे को वेरिएशन में हो सकता है ना कर पाऊँ कि मम्मी कौन है बेटी कौन है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नो, इट इज़ नॉट एज सच। हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि दिस फेलो इज़ रोहन, दिस इज़ आरती एंड दिस इज़ अभिलाषा, वॉट एवर इट इज़, इज़न्ट इट? बट वाई इट इज़ सो? बिल्कुल अभी तो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन में कि वो बिल्कुल ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर ये अब ये थोड़ा वेरिएशन कहाँ से आ गया? चिल्ड्रन, ये जो वेरिएशन है दिस इज़ नोन एज द डिफरेंस। एक जो डीएनए, हम जब कोई चीज़ ब्लैक बोर्ड से कॉपी करते हैं फिर भी टीचर कॉपी करेक्शन करती है ना, और छोटी छोटी गलतियाँ फिर भी निकल जाती है, इज़न्ट इट? हम ब्लैक बोर्ड से कॉपी किए, देख देख के कॉपी किया, फिर भी हमारे कॉपीज़ में गलतियाँ निकलती हैं। सेम वे डीएनए भी करता है, जब एक जगह से दूसरे जगह वो क्या कर देता है, उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, थोड़ी बहुत डिफ़ॉल्ट गलतियाँ हो जाती है, जिसके कारण कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनता है उसमें ड्यू टू वेरिएशंस उसमें क्या होता है चिल्ड्रन, ये जो दिखने में अलग एंड सम ऑफ द क्वालिटीज़ जो डिफ्रेंशिएट कर पाए आपको आपके पेरेंट्स से, वो कोई चीज़ें, वो मैनी थिंग्स हैपन इन दैट वे। सो ये जो दिखने में अलग या आपका वॉइस अलग या सम ऑफ द थिंग्स विच आर डिफरेंट दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, दैट इज़ नोन एज वेरिएशन। और ये वेरिएशन डीएनए से हो जाता है व्हाइल इट इज़ कॉपिंग। ये डीएनए जब कॉपी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है, तब उसमें थोड़ी सी जो गलतियाँ, जो वेरिएशन हो जाती है, दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ थोड़ा सा देखिए जो आपके स्क्रीन में है, रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लाइफ को दैट इज़ मेंटेन करने के लिए ये रिप्रोडक्शन इज़ वेरी एसेंशियल। रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू बी नोटिस्ड। एज आई टोल्ड यू, कोई भी चीज़ वो नोटिसेबल तभी होगा। अगर आम का पेड़ कभी बना था, अब वो अगर एक ही बन के ख़त्म हो जाता तो आज आपको आम खाने भी नहीं मिलते, पेड़ देखने को भी नहीं मिलता, इज़न्ट इट? सो रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी for the organisms to be noticed. Next, reproducing organism create new individuals that look very much like themselves. हर एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि बिल्कुल उसी के जैसे ही वो अपना भी नेक्स्ट जो प्रोजेनी है उसको बनाए। इट इज़ बिकॉज their body designs are similar, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बॉडी डिज़ाइन तो बिल्कुल सेम होता है। मीन्स आपका बॉडी डिज़ाइन, आपके पास 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है एंड 2 हाथ है। ऐसा नहीं कि किसी के पास कुछ अलग सा बॉडी डिज़ाइन हो जाएगा। अगर एक कुत्ता है तो बिल्कुल बॉडी डिज़ाइन उसके डॉगी के जैसा होगा। इफ़ इट इज़ अ कैट, द बॉडी डिज़ाइन विल बी सेम एज दैट ऑफ अ कैट ओनली। यू कैन ऑलवेज से कि दिस इज़ अ कैट, बट बिल्कुल अपने मम्मी जैसे ही नहीं दिखेगा वो, इज़न्ट इट? सो इट इज़ बिकॉज द बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर, इसीलिए वो बिल्कुल उसी के जैसा दिखता है। क्रोमोसोम्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स informations for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA. As I told you, क्रोमोसोम्स किसके अंदर होता है? एक्चुअली न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, एंड दे आर इनसाइड डीएनएज आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स. Thus reproduction is created is to create copies of the blueprints of its बॉडी डिज़ाइन. बिल्कुल हम अपने बॉडी डिज़ाइन का ही एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. बायोकेमिकल रिएक्शन इज अब सी चिल्ड्रन हियर एट प्रेजेंट मैं बस जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल वही चीज़ आई एम रीडिंग ओवर हियर. ओके, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल. कोई भी जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन रिलायबल नहीं होता है. देयरफॉर इट इज़ only to be expected that the process of copying the DNA will
have some variation each time. हर एक टाइम जब DNA कॉपी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता जाता है, and as a result the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. As I told you, DNA कॉपी बिल्कुल सिमिलर होगा, आप और आपकी भाई बहन जो भी है रिजेंबल करते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं आप दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. अगर ट्विंस भी हैं चिल्ड्रन, if there are twins also, but there is वेरी माइन्यूट डिफरेंस, बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस उनमें भी होता है, जिसके कारण कि उनके पेरेंट्स या आप भी कुछ समय बाद उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दिस इज़ दिस वन एंड दिस वन इज़ द अदर वन. ओके, सो दिस इज़ ओनली डन बाय द DNA कॉपिंग के समय जो वेरिएशन हो जाता है उसके कारण. द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. अब ये क्या वेरिएशन सच में ज़रूरी था कि ऐसे ही फालतू में हो गया? सो चिल्ड्रन, वेरिएशन इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट. सी, वेरिएशंस नहीं होता. सी चिल्ड्रन, आप लोग दो बहनें हो या दो भाई या वन ब्रदर वन सिस्टर, वॉट एवर इट इज़, एक जो है वेरी प्रोन टू डिजीज़ है, एक को बिल्कुल बीमारी नहीं होती, कभी तबीयत नहीं ख़राब होता, बट द अदर वन इज़ अ लिटिल वीकर वन. थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज से सर्दी हो जा रहा है, खांसी हो जा रहा है, क्लाइमेट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, या मे बी सम काइंड ऑफ डिजीज़ हो गया. ओके, तो वन चाइल्ड इज सेम पेरेंट्स से दे आर बोर्न, बट द टू चाइल्ड, दो बच्चे जो होते हैं एकदम टोटली डिफरेंट होते हैं. यही वेरिएशन का फ़ायदा है चिल्ड्रन. वेरिएशन के कारण ही हम बहुत सारे चीज़ों को रेजिस्ट कर पाते हैं. अगर वेरिएशंस ना होते, मे बी समटाइम इट सो हैपन्स कि हमारे पेरेंट्स थोड़े से सिक हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं वो भी हमेशा बीमार या विद डिफ़ॉल्ट पेरेंट के अगर हाथ पैर नहीं है, दे आर क्रिपल्ड, बट मे बी द चाइल्ड विच इज़ बॉर्न, ही और शी इज़ कंफर्टेबली टोटली, ही इज़ फिट एंड फाइन, उसमें कोई तकलीफ़, उसको कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है. सो ये किसके कारण हुआ? ये वेरिएशन के कारण हुआ. सो वेरिएशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि DNA करता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ टू कंटिन्यू. रिप्रोडक्शन इज़ लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़. एज आई टोल्ड यू, रिप्रोडक्शन किससे लिंक होता है? स्टेबिलिटी. कोई भी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी होता है. वेरिएशंस वर टू प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स so there would be same changes for them to survive, some chance for them to survive. See children, as I told you, अगर किसी के पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है तो अगर बच्चे भी बिल्कुल बीमार पैदा होंगे तो उनके पास कोई चांस ही नहीं होगा फॉर द सर्वाइवल, isn't it? सो वो चांस, सर्वाइवल का वो चांस देने के लिए जो है ये दिस वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वेरिएशन इज़ दस फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम्स. जीवन को आगे चलने के लिए वेरिएशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है, isn't it? You got it, what is variation? और वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? Now we have got the importance of reproduction. हमको रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है वो भी समझ में आया. हमको वेरिएशन क्यों होता है, वेरिएशन जो होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हमको थोड़ा बहुत समझ में आया. नाउ हम रिप्रोडक्शन को थोड़ा आगे इन अ इलैबोरेट मैनर में अब हम रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है. अभी फर्स्ट वी विल स्टडी इन प्लांट्स. ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये फर्स्ट वीडियो जो है मेरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है. इन माय नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, और इसमें मैं आपको कराऊंगी डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ओनली प्लांट. This video is only for plant, asexual reproduction, sexual reproduction, and difference between the asexual and sexual reproduction. Now, asexual reproduction जो होता है, it is primitive, it is थोड़ा सा पुराना मेथड जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर का पाया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है. सिंपल जो बॉडी है उससे रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है. कोई स्पेशल एक सिस्टम होने का ज़रूरत नहीं है, कोई एक ऑर्गन आपको स्पेशलाइज नहीं चाहिए फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन to go on. But for sexual reproduction, specialized cells and specialized organs should be there for the asexual reproduction.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी फास्ट, इसमें न्यूमरस इंडिविजुअल्स पैदा हो सकते हैं. इट इज़ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ लिटिल बिट स्लो प्रोसेस, और इसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं दे आर कंपेरेटिवली लेस दैन द एसेक्सुअल प्रोसेस. नाउ लेट्स स्टार्ट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. While meantime, I will keep on telling you many things in between. Now, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फ्लो चार्ट है चिल्ड्रन, इसको बहुत अच्छे से करिए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपको पूरा आता है एग्जाम में एज अ बिग क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये फ्लो चार्ट बनाते हुए आपको लिखेंगे तो आपको यू विल गेट मोर मार्क्स इन दैट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 तरीके का होता है. फर्स्ट इज़ फिजन. हम बहुत छोटे क्लास से अमीबा, सब बच्चों को पता होगा अमीबा में फिजन होता है, इज़न्ट इट? दैट इज़, अब फिजन हम 2 तरह का पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. सेकेंड इज़ बडिंग. थर्ड इज़ पोर फॉर्मेशन. रीजेनरेशन और रीजेनरेटिव यू कैन राइट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल भी हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल, दैट इज़ दीज आर ऑल मैन मेड तरीके से भी आप कर सकते हैं. नेचुरल है तो आप रूट से करिए, एक रूट को उठा के दूसरी जगह लगा दीजिए. लीफ, ब्रायोफिलम हमको पता है, लीफ पत्ती अगर हम डाल देते हैं ज़मीन में तो पत्ती से नए पेड़ आ जाएं, तो वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नेचुरल मेथड. स्टेम कटिंग, दैट इज़ एक स्टेम से हम सिंपली नया प्लांट उगा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एसेक्सुअल नेचुरल मेथड. और अगर आर्टिफिशियल मेथड, आप स्पेशल कटिंग करके उस पेड़ को लगा सकते हैं. ग्राफ्टिंग, आई विल एक्सप्लेन यू, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल मेथड एंड दीज आर द नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से जब रिप्रोडक्शन होता है तब उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है लीव, स्टेम, रूट, दे आर ऑल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, फ्लावर, सीड, फ्रूट, दे आर ऑल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टार्टिंग फर्स्ट विद द फिजन. फिजन they are first, that is, see children, asexual reproduction in plants, binary fission. Cell leads to creation of new individual, that is, see from this parent cell, एक parent cell से पहले ये constriction develop हुआ, फिर न्यूक्लियस थोड़ा सा 2 भागों में आपको अलग होता हुआ elongated दिखाई दे रहा है. Now 2 daughter cells are formed from this parent cell which is exactly similar than that of the parent cell. सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इसमें 1 था तो इसमें भी 1 नंबर ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन. 1 से 2 बना, बाई बना, 2 बना, दैट्स वाई इट इज नोन एज बाइनरी फिजन. Okay, from the mother cell 2 dots splitting of 2 daughter cells with exactly same as that of the parent cell with same number of nucleus is known as binary fission. Example, you can write amoeba, paramecium. नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन का मतलब होता है जब एक से बहुत सारे, मीन्स यू कांट काउंट द नंबर, देन इट इज नोन एज मल्टीपल फिजन. इन दिस टाइप ऑफ फिजन पेरेंट organism divides into many identical daughter organism, means एक parent से बहुत सारे daughter cells identical same as that of the parent cell जब होते हैं तो they are known as multiple fission. बाइनरी, बाई मतलब 2, मल्टीपल मीन्स मेनी. ओके, प्लाज्मोडियम, आप बहुत, इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. प्लाज्मोडियम वो चीज़ है जिससे कि मलेरिया कॉज होता है. दिस इज द बैक्टीरिया विच कॉजेज मलेरिया. हियर इज द पिक्चर गिवन टू यू, दैट इज फ्रॉम द मदर सेल मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म. दिस इज नोन एज मल्टीपल फिजन. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. नाउ फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा. ओके, अगर आपके घर में एक एल्गी है, बहुत सारी काई है, आपका फ्रेंड को भी अगर उसके घर में काई चाहिए, काई का एक छोटा सा ग्रीन वाला जो लंबा लंबा फाइबर लाइक होता है, आप कभी काई को उठा के देखिए, आपको लंबे लंबे फाइबर के जैसे दिखाई देंगे. एक छोटा सा टुकड़ा उठा के अगर आप अपने घर के पानी में डाल देंगे, आप देखेंगे वहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म, वैसे ही एल्गी या वैसे ही स्पाइरोगायरा ग्रो होने लग गया है. दैट इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन. एक स्मॉल फ्रेगमेंट से अगर सेम ऑर्गेनिज्म फिर से रिप्रोड्यूस कर रहा है, फिर से ग्रो हो जा रहा है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन.
This organism on maturation breaks up into 2 or more small pieces or fragments, and each fragment will grow up to be a new individual. This is known as fragmentation. That is, see children, this is the diagram of Spirogyra. सी ये जो एक बड़ा सा है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हर एक छोटा टुकड़ा, हर एक पीस या हर एक फ्रेगमेंट में कैपेसिटी है ऑफ अगेन रीग्रोइंग इटसेल्फ. इस छोटे से टुकड़ा अपने आप को पूरा रीग्रो कर सकता है, ये पीस अपने आप को रीग्रो कर सकता है. सो ऑल द फ्रेगमेंट्स हैव द कैपेसिटी ऑफ ग्रोइंग देमसेल्फ अगेन इनटू अ न्यू organism same kind as that of the parent is known as fragmentation. Example Spirogyra or algae. Next children, regeneration. Regeneration जो होता है children, special cells are responsible for the regeneration. हर एक चीज़ regenerate हो. यहाँ पर प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है जो कि रीजेनरेट हो रहा है हर एक पार्ट. बट आपने सुना होगा छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो वो रीजेनरेट हो जाती है, क्योंकि उसके सिर्फ टेल में ही वो स्पेशल सेल्स है फॉर रीजेनरेशन. अगर छिपकली के पैर काट देंगे आप, एक पैर अगर आप छिपकली का काट देते हो लिज़ार्ड का, इट वोंट रीजेनरेट अगेन, वो फिर से रीजेनरेट नहीं होगा. बिकॉज आई टोल्ड यू एज आई, हर एक सेल में, हर एक बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो रीजेनरेट हो सकते हैं. ऑल द सेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन. आपके बॉडी में अगर हम लिवर को आधा काट के फेंक देते हैं तो वापस लिवर हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेटिंग इटसेल्फ. लेकिन एक हाथ को अगर काट दिया जाए तो योर हैंड कैन नॉट ग्रो इटसेल्फ. आपका हाथ जो है वो अपने आप को फिर से ग्रो नहीं कर सकता है. इट डज नॉट हैव दो स्पेशलाइज्ड सेल फॉर द रीजेनरेशन. रीजेनरेशन मतलब अपने छोटे से एक पार्ट को अगर आपने काट दिया है बट इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ अगेन फॉर्मिंग इटसेल्फ, दैट इज़ नोन एज रीजेनरेशन. It is the process of reproduction in which a new organisms are developed from a cut or a broken part of a parent organism. There are some specialized cells which proliferate and regenerate. यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल ही होते हैं. एज आई टोल्ड इन योर बॉडी ऑल्सो देर आर ओनली फ्यू सेल्स विच हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन. Same way as I told you the example of lizard, here we have taken the example of planaria. It is the primitive organism. बहुत primitive organism है, इसलिए example में ये लिया गया है. It is the best एग्जाम्पल बिकॉज इसका हर एक बॉडी पार्ट में कैपेसिटी है ऑफ रीजनरेशन. इसका मुंडी अलग कर दोगे, थोड़ी देर बाद मुंडी ग्रो होके पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. बीच का पार्ट ग्रो कर दोगे तो भी थोड़ी देर में इससे अपने मुंडी और टेल बना लेगी. टेल को आपने अलग कर दिया तो भी अपना हेड एंड अदर पार्ट्स कैन ग्रो. So planaria is the best example. You can draw this figure as well as you can write it. Next is budding. Budding is what children? Budding एक पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा बड डेवलप होना. आफ्टर ग्रोइंग अप टू सर्टेन maturation level, it detaches itself from the parent body and it can grow individually. That is known as budding. यहाँ पर जो है आपको हाइड्रा का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर देते हुए ये समझाया है. सी हियर यू कैन सी अ स्मॉल बड इज़ डेवलप्ड हियर फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. अ स्मॉल बड इज़ डेवलप्ड. दिस बड इज़ नाउ ग्रोइंग अप. when it reaches a certain maturation level, एक थोड़ा सा बड़ा होने के बाद it is now you can see it is detaching itself from the parent body. ये parent body से detach हो गया है and now it again grows on the substratum and it will can grow independently as a new organism. It is a type of reproduction where a bud is developed from the parent body. At maturity it detaches itself and grows into a new individual. ओके सो ये जो है ये ऑर्गेनिज्म ये थोड़ा सा ये बड डेवलप हुआ, इसीलिए इसका नाम जो है ये बडिंग है. फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इटसेल्फ दिस बड develops, it attains some maturity and it detaches from the parent body and it can grow independently. Next is spore formation. स्पोर्स क्या होता है चिल्ड्रन? छोटे छोटे सीड लाइक होते हैं. स्पोरेंजियम एक
एक कवरिंग के अंदर, एक स्पोरेंजियम नाम का एक कवरिंग के अंदर ये स्पोर्स जो है वो ग्रो होते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम छोटे क्लास से इसका पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड। चिल्ड्रन हियर यू कैन सी दिस इज़, आई टोल्ड यू वन एग्जाम्पल कि आप ब्रेड को अगर बारिश का मौसम है थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करिए एंड कीप इट नियर द विंडो एंड यू विल सी आफ्टर सम टाइम सी लाइक दिस ब्लैक कलर मोल्ड इज़ ग्रोन। ओके इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये बड़ा सा आपको ऐसा पेड़ नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके सो दिस इज, ये जो गोल वाला है दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम। ये यू कैन सी स्पोरेंजियम। आफ्टर अटेंडिंग सम मैच्योरिटी ये स्पोरेंजियम जो है ये देखिए आप बस्ट हो रहा है और ये स्पोर्स जो है लिबरेटेड इन द एयर, धीरे धीरे ये लिबरेट होके ये पूरे ब्रेड को जो है ये काले मोल्ड से ये ढक लेगा। अगर इसके बाजू में आप एक कुछ और सामान भी रख दोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही काला काला होता जा रहा है। व्हाट इज इट हैपनिंग? This spores, this plant, through the spores it is again developing own same kind of individual. It is a type of reproduction where living cells or the spores have the ability to germinate, giving rise to new colony of the daughter individuals. देखिए ये जो स्पोर्स है ये अगेन आई टोल्ड यू, जैसे ये एक कॉलोनी बना हुआ है, ये एक कॉलोनी बना है, फिर से यहाँ एक कॉलोनी बना देगा, फिर से यहाँ एक कॉलोनी बना देगा। दिस हैव, ये जो राइजोपस, ये जो कॉलोनी है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर नोन एज राइजोपस, दे क्रिएट दिस, the example is rhizopus over here, the colony of, okay so ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। द स्पोर्स हैव द कैपेसिटी ऑफ गिविंग राइज टू द अगेन अ न्यू कॉलोनी। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। चिल्ड्रन टिश्यू कल्चर, एक प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू को लीजिए और इसको आपको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना है। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब एक न्यूट्रिटिव मीडियम, एक अगर अगर का सोल्यूशन आता है, दैट इज़ द न्यूट्रिटिव मीडियम। वॉट एवर नरिशमेंट इज़ नीडेड फॉर वॉट एवर थिंग्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट टिश्यू, उसके लिए वो मीडियम में सारी वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। आप एक छोटा सा, सी हियर इन द पिक्चर इट इज़ गिवन, सी आप एक छोटा सा टिश्यू लिए, आपने इस न्यूट्रिटिव, इस पेट्री डिश में न्यूट्रिटिव मीडियम is there and see agar ka growth medium is there. You have taken this tissue in this medium. After some time you will see the small many small plants are coming from this medium, from this one piece, one tissue, and you can now plant it separately on the soil and see from this tissue large number of plants you have got it आर्टिफिशियली। ओके तो एक टिश्यू से आप इतने सारे आर्टिफिशियली इतने प्लांट्स बना पाए, दिस इज़ नोन एज, दिस इज़ टोटली एन आर्टिफिशियल मेथड, दिस इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर। इन प्लांट टिश्यू कल्चर, new plants are grown in sterile or in vitro condition by using living tissues and produce disease free plant। क्योंकि ये जो है हम बिल्कुल स्टेराइल मीडियम में बिल्कुल डिजीज़ फ्री तरीके से हम इसको ग्रो करा रहे हैं, तो इससे जो प्लांट आएंगे बिल्कुल डिजीज़ फ्री और अच्छे प्लांट्स जो हैं, आप मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स इस वे में ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं। अब इसका एडवांटेजेस क्या है चिल्ड्रन? टिश्यू कल्चर आपको छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आप बिल्कुल ये डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड एडवांटेजेस क्या है। एज आई टोल्ड यू, एक टिश्यू से लार्ज नंबर आपको प्लांट्स मिल गए। The large number of plants can be produced from a single parent in controlled condition. Plant can be produced in a rapid amount. बहुत ज़्यादा रैपिड अमाउंट में आप इसमें से प्लांट जो है कल्टीवेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और अपने जो पैदावार है, जो अपना प्रोडक्शन है, वो आप इस कल्चर से यू कैन इंक्रीज इन द अनॉमियस लेवल। एंड इससे जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑल्सो डिजीज़ फ्री, बिकॉज इन अ स्टेराइल मीडियम, इन अ डिजीज़ फ्री मीडियम दे आर ग्रोन, सो वो डिजीज़ फ्री भी ये प्लांट्स रहते हैं। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज। Now next is vegetative propagation. I told you when the reproduction is done by the vegetative part of the plant, that is known as vegetative propagation. It is a type of reproduction where a new plant is grown by the vegetative part but by the artificial, ये artificial method. Okay, that is first अपन क्या करेंगे, layering.
सी यू कैन सी चिल्ड्रन ओवर हियर लेयरिंग। आप ये एक लंबा सा इसका एक ब्रांच निकला हुआ था, इसको आप ऐसे ज़मीन में डालिए, बट इसको अपरूट मत करिए, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। इसको अपरूट मत करिए, इसको रूट मत निकालिए, ये इसको एक ब्रांच लीजिए और आप मट्टी में डाल दीजिए। आफ्टर सम डेज यू कैन सी लाइक दिस स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ रूट इज़ कमिंग आउट। फिर आप इसको डिटैच करिए और यहाँ आप फिर से नया प्लांट आप इसको उगा सकते हैं। दैट इज़ नोन एज ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। नेक्स्ट इज़ कटिंग। इज़ वेरी सिंपल चिल्ड्रन। कटिंग आप रोज़ में बहुत इजीली करते हैं। क्या कर सकते हैं आप, एक कटिंग आपके फ्रेंड के घर का रोज़ का कलर अगर आपको पसंद आता है तो आप वो रोज़ को लेके जाइए कटिंग को, और आप दूसरे जगह में आप उसी को फेवरेबल कंडीशन में उगाइए, तो दैट कटिंग अगेन सेम काइंड ऑफ रोड, सेम कलर का आपको भी रोज़ का प्लांट मिल जाएगा, इज़न्ट इट। नेक्स्ट इज़ ग्राफ्ट। सी चिल्ड्रन, ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग क्या चीज़ है? ग्राफ्टिंग जो है, आप मान लीजिए ये आपको एक, यहाँ पर मैंने एग्जांपल मैंगो का दिया है, सो आई एम टेलिंग यू फॉर द मैंगो। सी दिस मैंगो ट्री मे बी these are very big mangoes, and this tree has a small mango but it is disease free। इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते। आपको चाहिए मेरे को एक थर्ड मैंगो का मैं पेड़ बना सकूं जो कि बड़े मैंगो भी हो और डिजीज़ फ्री भी हो, ठीक है। तो आप क्या करिए, दोनों का ही दोनों को आप एक लेवल तक, जैसे जब तक उसका जाइलम और फ्लोएम लेवल तक ना आ जाए उतने देर तक आप उस प्लांट को थोड़ा सा कटिंग करिए, फिर दोनों को एक न्यूट्रिटिव मीडियम डाल के बांध दीजिए, ठीक है। फ्रॉम आफ्टर सम टाइम यू विल सी लाइक दिस अनदर प्लांट, यू कैन सी सम नाउ। ये जो चीज़ है, ये जो द कट स्प्राउट जो आप नेक्स्ट आप इससे कट करोगे, इट विल हैव द qualities of both, that is big mangoes as well as disease free also। अब ये जो इसमें से ये जो वाला आपको पास ये वाला जो नया वाला स्ट्रिंग जो अभी नया वाला जो आ रहा है, it will carry both the qualities of both the plants, that is big one and disease free also। This is known as grafting। So we have done grafting, cutting and layering। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको नेचुरल वाला जो है यहाँ पर दिखाया नहीं है, बट नेचुरल वाले में यू कैन राइट बाय योर सेल्फ। रूट जो है जैस्मिन का अगर आपको प्लांट पसंद आता है, आप रूट उठा के दूसरी जगह, मैरीगोल्ड आप गेंदा जिसको कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप उठा के जड़ के साथ लिखा सकते हो। स्टेम कटिंग आप लगा सकते हो सिंपली। लीफ का बहुत अच्छा एग्जांपल हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हैं चिल्ड्रन, ब्रायोफिलम, इज़न्ट इट। ब्रायोफिलम के पत्तियों के एजेस में जो है यू कैन सी रेनी सीजन टाइम वहाँ पर पूरे रूट्स छोटे छोटे प्लांट पैदा हो जाते हैं। सो ब्रायोफिलम ऑल्सो यू कैन, पत्ती ही अगर आप अपने घर ले जाते हो तो मेनी स्मॉल प्लांट्स विल कम। दैट इज़ द नेचुरल मेथड ओके ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस कंप्लीट्स चिल्ड्रन आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सी चिल्ड्रन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जब तक फ्लावर नहीं बनता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इज़न्ट इट। एंजियोस्पर्म्स वर द एडवांस्ड वंस। एंजियोस्पर्म एडवांस, सबसे एडवांस हैं। हमने देखा जब हम एडवांसमेंट देख रहे थे हम 9th क्लास में, तब हमने देखा था कि सबसे एडवांस जो होते हैं दे आर एंजियोस्पर्म्स। दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे हैव द रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। ओके, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज़ फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, सीड, इन सब से जो फ्रूट से जब रिप्रोडक्शन होगा दे आर नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 sexes आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है 2 तरह के सेक्सुअल सेल्स होंगे। यहाँ पर हम सेल्स को गैमेट्स बोलते हैं चिल्ड्रन। सेक्सुअल सेल्स को वी कॉल इट गैमेट्स, दैट इज़ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पर हमेशा 2 गैमेट्स का यूज़ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट दे फ्यूज टू फॉर्म ज़ाइगोट। हियर
टू यहाँ पर दो, एंड आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था, कोई स्पेशल पार्ट्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम देख रहे थे प्लांट, वो जो ऑर्गेनिज्म था उसके बॉडी से इटसेल्फ ही हम नया ऑर्गेनिज्म बना पा रहे थे, सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट बॉडी, isn't it? बट यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे टोटली पूरा एक सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम हम पूरा यहाँ पर देखेंगे। ऑर्गन्स आर देयर एंड मेनी थिंग्स आर देयर, सो हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग while studying sexual reproduction. Starting with the flowering plants, children, मेजर जो होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। गैमेट्स मतलब आई टोल्ड यू रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं। मेजर प्रोसेस, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, क्योंकि टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व। आई टोल्ड यू इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेल्सेस आर इन्वॉल्व, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट टेक पार्ट। इट इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रोसेस, में दो मेजर प्रोसेस होते हैं, पहले दो गैमेट्स का बनना और नेक्स्ट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दो गैमेट, मेल एंड गैमेट बनना एंड मेल एंड गैमेट का फ्यूजन होना, जिसमें से कि एक थर्ड जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, विच विल कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दैट इज़ द मेटर्नल एंड द पेटर्नल पेरेंट्स, दैट इज़ मेल और फीमेल के दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर्स को कैरी करता हुआ एक थर्ड सेल बनेगा। फ्यूजन होने के बाद, मिलने के बाद एक थर्ड सेल बनेगा, एंड दिस इज़ नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। See children, it happens only in the flowering plants, that is angiosperms में ये होगा। Flowering plants are also called angiosperms, that we have studied last year also. See, एक फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर है, पार्ट्स थोड़ा सा देख लीजिए। ये वाला जो आपको ग्रीन कलर का सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ व्हाट सेपल, ओके। अब ये सेपल क्यों रहता है बेकार के ग्रीन रंग का एक नीचे? चिल्ड्रन, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर। फ्लावर को वो पूरी तरह से पकड़ के रहता है, वो एक प्रोटेक्शन देता है। एट द बड स्टेज, जब आप ये कली, ये जो फूल एक कली रहता है, गुलाब देखा होगा, पहले पूरा ग्रीन कलर की सेपल जो है पूरा उस फ्लावर को ढक के रखता है। एज इट ब्लूम्स, जैसे ही वो खिलता है, सेपल जो है वो नीचे हो जाता है, और तभी भी वो प्लांट को, सी चिल्ड्रन, इस बेस में आप यू कैन सी थैलेमस से लेके ये वाला प्लांट, ये पूरा फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखा है। दिस इज़ द बेस ऑफ द फ्लावर। Next is colorful. These are the petals. Now, why are these petals so colorful? See children, कोई भी sexual reproduction में transfer of gametes होना चाहिए. That is, gametes मेल या फीमेल गैमेट किसी का भी ट्रांसफ़र होगा। इस केस में फ्लावर खुद तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कौन करेगा? उसके लिए इंसेक्ट्स करेंगे। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दीज फ्लावर्स हैव कलरफुल पेटल्स एंड दे हैव अ स्वीट फ्रेग्रेंस। ये कलरफुल पेटल्स को देख के ही इंसेक्ट्स इनके तरफ अट्रैक्ट होता है, एज वेल एज द स्वीट फ्रेग्रेंस, जो एक खुशबू आती है, और ये जो इतना कलरफुल इनके पेटल्स रहते हैं, इसी से जो है इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जिसके कारण ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स हो पाएगा। आगे जाके वी विल सी दिस, ओके। नेक्स्ट, दिस ग्रीन कलर यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस ग्रीन कलर आपको ये पूरा ये ग्रीन वाला एक कलर बीच में दिखाई दे रहा है, दिस ग्रीन वन, दिस इज़ द फीमेल पार्ट। इसको हम पूरे को मिला के हम इसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, जिसमें स्टाइल, ये ऊपर वाला जो है ये स्टिग्मा है, ये लंबा वाला स्टाइल है, और ये जो है ओवरी है। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, दैट्स द स्टिकी पार्ट, स्टाइल एंड ओवरी। दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये येलो वन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द एंथर एंड दिस इज़ द फिलामेंट। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये दोनों को मिला के हम स्टेमन कहेंगे। एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन कहेंगे। दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस ग्रीन वन इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। वी कॉल इट एज कार्पल और पिस्टल, बोथ वी कैन कॉल इट। ये जो ओवरी आपको दिख रहा है, इसके अंदर ओव्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स डू इट इन अ elaborate manner. फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब, सी यहाँ पर एक एग्जांपल है पपाया, इसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, दैट इज़ सिर्फ मेल फ्लावर है।
इसमें गाइनोशियम है, दैट इज़ पिस्टिल, जिसको कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टिल कार्पेल, मतलब फीमेल वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है वो सिर्फ इस प्लांट में है, और ये जो है ये जो मेल वाला प्लांट है वो इस फ्लावर में है। मीन्स दो अलग अलग फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट रहते हैं तो दैट इज़ नोन एज यूनिसेक्सुअल, दैट इज़ इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर विच आर ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ईदर दे हैव अ मेल पार्ट और अ फीमेल पार्ट। मीन्स इस फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट था, इस फ्लावर में फीमेल पार्ट है, दोनों अलग अलग हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दैट हैव, इट इज़ देयर एग्जाम्पल इज papaya I have taken over here. Watermelon also one example is given to you. Bisexual flowers, bi मतलब दोनों male as well as female, both the sex organs, both the organs are present in the same flower, that is, see, this pistil is also present and the stamen is also present, so this is known as bisexual. दो एक साथ होना, that is bisexual. It is a type of flower which have both male and female reproductive parts. It is in the same flower. एक ही सेम फ्लावर में दोनों पार्ट्स अगर प्रेजेंट होते हैं. चिल्ड्रन, दिस इज़ द एग्जाम्पल वी ऑलवेज टेक फ्रॉम द वेरी स्मॉल क्लासेस. हिबिस्कस का एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं. हिबिस्कस बहुत अच्छे से एक्चुअली ये दिखाई देता है, मस्टर्ड में भी ये रहता है, बट वेरी स्मॉल होने के कारण वी कांट सी इट प्रॉपरली. बट इसमें एक एक फ्लावरिंग जो एक एक पार्ट्स है वो बहुत अच्छे से अलग हो जाता है, एंड यू आर एबल टू सी इट वेरी नाइसली. सेम एज द फिगर इज देयर. सेम चिल्ड्रन, दिस एलिस ऑफ फ्लावर, ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज़ डू इट वेरी नाइसली. ये जो एलिस ऑफ फ्लावर है इसको बहुत अच्छे से करिएगा. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है. Parts of the flower, already I told you, that is petal, sepal, carpel और pistil. इसको फीमेल पार्ट को हम जो है वो गाइनोशियम भी बोलते हैं और मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं. Male part of the flower and female part of the flower, this is gynoecium and this is androecium. I told you what is the work of, see children, this is the stem, this is the leaf, this is the full flower. ये जो है pistil को अलग करके दिखाया गया है, stamen and petal. All have their own special work. कोई भी चीज़ बेफालतू के फ्लावर में प्रेजेंट नहीं है. जो कलर भी है, I told you, that is also specifically present for the insects to attract for the pollination. फ्रेग्रेंस जो होता है वो भी पॉलिनेशन के कारण उसमें बहुत अच्छी खुशबू होगी, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर उसके पास आते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. नाउ हम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को थोड़ा सा पढ़ लेंगे. आई टोल्ड यू दैट इज़ फुली, इस पूरे चीज़ को हम स्टेमन कहते हैं. एक साथ इसका स्टेमन नाम है जिसमें एंथर है, दैट इज़ बाइलोब्ड, दो लोब इस तरह से दिखाई देता है, दिस इज़ नोन एज एंथर. एंथर के अंदर ये स्मॉल पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट. एक्चुअली दे आर द मेल गैमेट. ये एक्चुअली मेल गैमेट है, मेल सेल्स है जो कि एक से दूसरे में, एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र होंगे और वहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा. It is the male reproductive part of the flower. There are single or many stamens in a flower. It produces pollen grains that are yellow in color. They are sticky in nature. It consists of anther and filament. ये जो स्टेमन है ये एंथर और फिलामेंट दो चीज़ से मिलके बना है. आई टोल्ड यू एंथर इज बाइलॉब्ड, ऐसे दो लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसलिए बाइलॉब्ड. इसके अंदर ऐसे पोलन ग्रेन्स आर देयर, ये तो सैक लाइक स्ट्रक्चर और पोलन ग्रेन्स है, दी आर द एक्चुअल द मेल गैमेट. नेक्स्ट वील डू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. आई टोल्ड यू फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसको हम कार्पल या पिस्टल दोनों ही कह सकते हैं. सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये बिल्कुल मखमल की तरह स्टिकी सा होता है, ठीक है. दिस इज़ नोन एज स्टिग्मा. लंबा सा स्टिग्मा से ओवरी को कनेक्ट करता हुआ ये जो लंबा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज स्टाइल. इट इज़ द मिडल elongated पार्ट. नेक्स्ट द ovary or the bottom swollen part, it is known as ovary and it has ovules. Now carpel, it is present mainly in the center of the flower. It has three parts, that is stigma, style and ovary. See children, here stamen, that is the male एंड्रोशियम यहाँ पर दिया है और गाइनोशियम भी, दोनों आपको एक साथ. एंड ओवरी के अंदर आपको दिख रहा है, दीज आर द
ओव्यूल, छोटे छोटे आप इसका डाइसेक्शन करके यू कैन सी, आप अगर हिबिस्कस का फ्लावर हो आप ये ओव्यूल्स को ऐसा ओवरी को तोड़ के देखिएगा, छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के आपको ओव्यूल्स भी दिखाई देंगे। दीज ओव्यूल्स आर एक्चुअली द फीमेल गेमेट और द फीमेल सेल। वहाँ पोलन है, यहाँ ओव्यूल्स है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है एंड दे एक्चुअली पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स इनको एक्चुअली फ्यूज़ होना है एंड टू फॉर्म अ जाइगोट एंड फ्रॉम द जाइगोट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को दोनों का फ्यूज़ होना और जाइगोट बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। When the male and female gametes they fuse to form a zygote, this process is known as fertilization. जैसे ही ये zygote बन जाता है चिल्ड्रन, zygote जैसे एक बार बन गया वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करता है एंड दे गिव राइज टू द न्यू प्लांट, चाहे एक सीड बन जाएगा, चाहे आगे जाके जो भी डेवलपमेंट होगा इट टेक प्लेस। नाउ अब सवाल ये है कि भैया मेल और फीमेल गैमेट तो अपन ने देख लिया क्या चीज़ होता है, अब एक जगह से ये दूसरे जगह जाएंगे कैसे, ठीक है, प्लांट्स चल चल के जा नहीं सकते, वो ट्रांसफ़र कैसे होगा। अब ट्रांसफ़र होने के लिए अब यहाँ पर एक तीसरा पर्सन आएगा, तीसरा जानवर आएगा ये ट्रांसफ़र करने के लिए। ये प्रोसेस को कहते हैं चिल्ड्रन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हम छोटे क्लास में भी पढ़े हैं, व्हाट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ gamete, that is from anther to the stigma of another plant. ये जो ट्रांसफ़र होता है दिस इज़ नोन एज पॉलिनेशन। इसको करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि ये ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स से हो, इंसेक्ट्स एक फूल में बैठे, उनके पैर में पोलन ग्रेन चिपक गया, वो दूसरे फूल में बैठे और वहाँ पर क्या हुआ, ये वो पोलन ग्रेन्स गिर गए और वहाँ पर ये ट्रांसफ़र इस तरीके से हो सकता है, हवा के कारण हो सकता है। पॉलिनेशन। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, विच कंटेन्स एग। आई टोल्ड यू ओवरी में ओव्यूल्स होता है और उसमें एग है। द मेल गैमेट सेल्स प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, और जो मेल गैमेट्स था वो क्या प्रोड्यूस किया था, जो एंथर ऊपर वाला एंथर था वो क्या प्रोड्यूस किया था, पोलन ग्रेन्स, इजंट इट। जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होंगे तो व्हाट दे विल फॉर्म चिल्ड्रन, दे विल फॉर्म जाइगोट। Zygote is capable of growing into a new plant. Transfer of gametes is done by pollination. तो ये तो मैंने आपको प्रोसेस पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले भी। और अब ये जो पॉलिनेशन है, ये जो ट्रांसफ़र होना है भैया, ये तो किसी चीज़ से होना है, तो द एजेंट जो ट्रांसफ़र करेगा वो या फिर ये कीड़ा करेगा, इंसेक्ट करेगा, कभी कभी चिल्ड्रन ह्यूमन से भी हो जाता है। आप एक फूल को छुए, आपके हाथ में पोलन चिपक गया, आपने दूसरे फूल को छुआ, वो पोलन वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तो मे बी ह्यूमन से भी वो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज़ पोलन का ट्रांसफ़र, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। हवा से हो सकता है, दैट इज़ हवा चली, पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे जगह चले गए तो वहाँ पर उस फ्लावर में आके चिपक गए तो वहाँ पर पॉलिनेशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। एंड इट कैन बी इवन बाय वाटर, पानी से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। चिल्ड्रन पॉलिनेशन का जो ये प्रोसेस है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट और सेम प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन। द एजेंट्स pollination can be done by wind, water or insects or animals also you can write children. पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन चिल्ड्रन, अगर एक ही फूल में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, एक ही यहाँ से एंथर से, ये जो एंथर है इसमें से जो पोलन ग्रेन्स है वो उड़ के ये स्टिग्मा में आ गए, तो ये कौन सा हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफ़र अकर्स इन टू डिफरेंट फ्लावर्स, दो डिफरेंट फ्लावर्स, चाहे सेम ही पेड़ के क्यों ना हो, बट दो डिफरेंट फ्लावर्स होने चाहिए या दो डिफरेंट पेड़ के होने चाहिए फ्लावर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर से ये पोलन उड़ के यहाँ पर जाता है, चाहे ये पोलन उड़ के ये दूसरे वाले फ्लावर में जाता है, इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। दैट इज़ ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना है, कहाँ से होगा, एंथर से स्टिग्मा में होगा। ईदर किससे होगा, बाय विंड हो सकता है, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट्स, बाय यू इट कैन बी, एंड इट दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। इन द सेम फ्लावर में भी हो सकता है और इट कैन बी ऑफ डिफरेंट फ्लावर,
एक ही पेड़ के हो सकते हैं या फिर अलग पेड़ के भी फूल हो सकता है. दिस इज नोन एज दिस सेल्फ, एंड व्हेन दिस इट इज़ नोन एज क्रॉस. ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस. इट इज़ क्लियर टू ऑल. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चले जाएंगे. देखिए फूल उग गई, ठीक है ना, फूल उग गई भैया. हम लोगों ने देख लिया पेटल वेटल सेपल वेपल सबका कलर वलर खुशबू उशबू सब ने हमने देख लिया. पॉलिनेशन भी हमने देख लिया. अभी गैमेट का ट्रांसफ़र भी हो गया. गैमेट बना, फूल खिला, गैमेट बना, गैमेट का ट्रांसफ़र भी हो गया. इंसेक्ट ने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर भी दिया. अब इंसेक्ट जब ट्रांसफ़र कर देता है तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन. चलो इसको पहले मैं फिगर में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, देन वी विल रीड दैट. ओके नाउ चलो, एज आई टोल्ड यू कि एंथर वहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़ के कहाँ पर बैठा, ये जो स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन्स आके चिपक गया. जैसे ही पोलन ग्रेन्स चिल्ड्रन स्टिग्मा में स्टिक करता है, स्टिग्मा इसलिए स्टिकी होता है, बिल्कुल स्टिकी, कोई भी चीज़ वहाँ पर आ जाएगी तो वो चिपक जाएगा इस तरीके का. ठीक है, जैसे ये यहाँ पर स्टिक हुआ, सी चिल्ड्रन, जैसे ये पोलन यहाँ स्टिक होता है, पोलन एक फटाफट एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है. दिस इज नोन एज पोलन ट्यूब. जो पोलन यहाँ फिक्स होगा, मान लीजिए 2 पोलन फिक्स हुए, 3 पोलन फिक्स हुए, तीनों अपने अपने ट्यूब बनाना शुरू कर देंगे. बट उनमें से जो सबसे फटाफट बनाएगा, जो पोलन सबसे मज़ेदार है, जो सबसे मतलब रेस में जो जीतेगा, ठीक है, यहाँ पर अब पोलन की रेस लग गई कि कौन सबसे पहले कहाँ तक पहुँचेगा, ओव्यूल तक पहुँचेगा. तो सारे पोलेंस क्या करेंगे, फटाफट फटाफट अपना अपना पोलन ट्यूब डेवलप करने लगेंगे. और उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा पोलन होगा जो कि अपना पोलन ट्यूब पूरा, देखिए इस तरीके से पूरा नीचे तक लेके जाएगा. और सी चिल्ड्रन, दिस पॉइंट यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जिसको कि हम चलाइज़ा कहते हैं. ये चलाइज़ा से ये जो पूरा पोलन ट्यूब है, ये यहाँ पर इसके अंदर से जो मेल गैमेट है ये होता हुआ फ्रॉम हियर, फ्रॉम द पोलन से ये पोलन ट्यूब डेवलप किया, यहाँ पर ये होता हुआ ये नीचे आएगा. और यहाँ यू कैन सी दिस ओव्यूल्स आर देयर. यहाँ पर ये पोलन, ये ओव्यूल से ये जो पोलन है दैट इज़ मेल गैमेट विल फ्यूज़ विद द फीमेल गैमेट. यहाँ दोनों मिलन होगा, दोनों मिलेंगे और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस विल टेक प्लेस. एज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस, फटाफट से सेल डिवीजन शुरू हो जाता है. इनमें से जो भी गैमेट जीता वो फटाफट आके फीमेल के साथ फ्यूज़ करेगा और फीमेल के साथ फ्यूज़ करते ही जाइगोट एक थर्ड सेल बन जाता है. अब उसको हम मेल सेल या फीमेल सेल नहीं कहेंगे, अब हम उसको थर्ड सेल कहेंगे जिसका कि नाम है जाइगोट. अब ये जाइगोट बन गया. जाइगोट में न्यूमरस सेल डिविजन्स टेक प्लेस होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट और न्यूमरस सेल डिविजन्स टेक प्लेस होगा. और जो है दिस विल बी नाउ केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट. और ये एक फ्रूट के रूप में सीड कोड बना के वो वहाँ पर ही रह जाएगा फॉर द फेवरेबल कंडीशन एंड द जर्मिनेशन प्रोसेस. ये चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस. देखिए यहाँ पर पोलन ग्रेन आया, ये पोलन ग्रेन ने ये पोलन ट्यूब बनाना शुरू किया, ये वाला जल्दी से आके यहाँ पर फ्यूज़ हो गया. ये जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको. ओके, so now let's read once the thing. Pollination is followed by fertilization. जैसे ही pollination हो गया, that is transfer of फीमेल गैमेट के ऊपर, फीमेल गैमेट के ऊपर मेल गैमेट आ गया. जैसे ही पॉलिनेशन का काम कंप्लीट हुआ तो फटाफट अब पोलन ट्यूब्स डेवलप कर लिया सब पोलन ने. और उनमें से जो अपना रेस जीतेगा वो क्या करेगा, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बन गया. भैया यहाँ पर जाइगोट तैयार है. As the transfer of pollen is done on a suitable stigma, the pollen develops a pollen tube, travels through the style and finally reaches the ovary. This I explained you. The male gamete travels through this path to reach the female gamete and the fertilization takes place to form a zygote. I explained you this. The zygote divides several times to form an embryo within the ovule. अब ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो गया, जाइगोट जो है वो बहुत सारे सेल डिविजन्स करेगा और क्या बन जाएगा, ये अब इसका हम नाम बोलेंगे एम्ब्रियो.
Now, as our sexual and asexual reproduction is completed, I told you in this video we will also do the difference between asexual and sexual reproduction. This makes a very very important question from your board exam point of view, children. बहुत ही simple है ये difference. थोड़ा सा ये difference आपके सामने है. एक बार थोड़ा सा once I'll read for you all, I'll explain the things and you can write it as it is. आप ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं. स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको डिफरेंसेस बताया था. देन टू सी ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व. आई टोल्ड यू इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल. इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स एंड बाइसेक्सुअल. इसमें एक ही सेक्स होगा तो अभी भी चलेगा. ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स में मीन्स कहीं भले अलग अलग हो दो सेक्स, बट होने चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए. अकर्स इन लोअर प्लांट, ये अकर्स इन हायर प्लांट्स. ये जो क्योंकि ये प्रिमिटिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन है और ये एडवांस वे ऑफ रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट नीडेड. आई टोल्ड यू यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है. बट फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर needed over here. In most of the method the original parent disappears. यहाँ पर ज़्यादातर ओरिजिनल पेरेंट्स डिसअपियर हो जाते हैं. यहाँ पर ओरिजिनल पेरेंट्स बिल्कुल वैसे ही अलाइव रहते हैं अपना बच्चे को रेयर करने के लिए, बड़ा करने के लिए. द प्रोसेस लाइक गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है. हमने देखा कि फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपने आप ही, चाहे फ्यूजन से हो चाहे बडिंग से हो, न्यू ऑफस्प्रिंग बन गया. बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, दे आर very important process for sexual reproduction. Characteristics of only one parent is inherited. यहाँ पर क्योंकि एक ही पेरेंट रहता है इसलिए सिर्फ उसी के कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे, मतलब उसी के कैरेक्टर्स आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर दो पेरेंट होते हैं तो दोनों के ही, मैंने कहा मदर और फादर, दोनों के ही कैरेक्टर्स आगे बढ़ेंगे. नो नीड ऑफ सीड. ये सेक्शुअल में कोई सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स आर यूज्ड टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ फ्लावर. यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, इसीलिए द सीड यू हैव, दिस पार्ट यू हैव रिटन एज सच. यू अगर आप नहीं भी लिखोगे इसके बाद आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखना. एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें आप लिख सकते हो. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एग्जाम्पल आप लिख सकते हो? आप अमीबा लिख सकते हो, पैरामीशियम लिख सकते हो, हाइड्रा लिख सकते हो. प्लांट्स में आप ब्रायोफिलम लिख सकते हो. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हायर ऑर्गेनिज्म, आप कुछ भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं. अब फॉर्मेशन ऑफ सीड, अब इसमें से जो सीड किस तरह से बनेगा. द ओव्यूल्स डेवलप अ टफ कोटिंग टू फॉर्म अ सीड. सीड के देखिएगा चिल्ड्रन, सीड के अपने ऊपर एक कोटिंग करके रखता है. एंड एट द वन सेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब भी उसको प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर एयर एंड प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिलता है, तब इट जर्मिनेट्स अगेन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. द ओवरी ग्रोज इनटू द, जो पूरा ओवरी है, आउटर कवर ओवरी है, वो जो क्या बना देगा, पूरा फ्रूट बन जाएगा. द सीड कंटेन्स द फर्दर फ्यूचर एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग्स अंडर फेवरेबल कंडीशन. दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जो सीड है वो फेवरेबल कंडीशन में नया सीडलिंग बनाएगा, मतलब नया पेड़ बनाएगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. सी चिल्ड्रन, एक साइकिल यहाँ पर आपको, आप यू कैन सी वन साइकिल ओवर हियर. दिस इज़ द प्लांट. ये प्लांट ने क्या किया चिल्ड्रन, सी इसके ये फ्रूट में पूरा प्रोसेस हुआ. दैट इज़ फ्लावर था. फ्लावर में पहले पॉलिनेशन, पहले दोनों गैमेट्स डेवलप हुए. सी फीमेल गैमेट यहाँ दिख रहा है आपको, मेल गैमेट ये दिख रहा है. फिर पॉलिनेशन का प्रोसेस हुआ, पूरा फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ और क्या बन गया, अब ये फल बन गया. ये फल जो है, ये जो फ्रूट है, आउटर फ्रूट, इसका जो अंदर वाला है एम्ब्रियो, ये फर्स्ट से सीड बन गया. ये सीड एट द फेवरेबल कंडीशन, ये सीडलिंग, नीचे इसका रूट डेवलप, ऊपर तरह से शूट डेवलप हो जाएगा. इस सीड को आप ज़मीन में डाल देते हैं तो फिर से ये वाला प्लांट जो है अगेन फिर से आपके सामने, द सेम प्लांट, इट विल गिव राइज टू इट्स ओन ब्लूप्रिंट. ये जो है ये हिबिस्कस प्लांट से मैंगो का प्लांट नहीं बन पाएगा. हिबिस्कस का प्लांट बनाएगा. मैंगो सीड से मैंगो सीड बनेगा. एप्पल से एप्पल बनेगा एंड सो ऑन. दे विल ट्राई टू डेवलप द ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग. Maybe there is variation and that variation is due to the DNA copying. As I told you, जैसे आप गलतियाँ करते हो ब्लैक बोर्ड से उतारने में, सेम वे DNA भी बहुत ही कमज़ोर तरीके का है कॉपी करने में. तो वो हर बार
जितने बार नया जो वो अपना जनरेशन 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आता है, वो हर बार गलतियां करता है, हर बार वेरिएशन करता है। और ये वेरिएशन आई टोल्ड यू इज़ नॉट ऑलवेज बैड, दिस वेरिएशन इज़ समवेयर गुड ऑल्सो। समवेयर नहीं, ये वेरिएशन गुड ही है, ये आपको हर तरह से सूटेबल बनाता है फॉर द फाइट, फॉर द स्ट्रगल, फॉर द एग्जिस्टेंस। यहाँ एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल करना है, इसको वो आपको केपेबल बनाता है। सो चिल्ड्रन, हियर कंप्लीट्स आवर plant reproduction. I told you about asexual reproduction, I told you about sexual reproduction, isn't it? Both the reproductions, both the things we have done over here. Now in my next video I'll be telling you about the human reproduction, that is human beings में जो sexual reproduction है, in human beings it is advanced, so they don't have asexual mode of reproduction. We'll deal with the sexual mode of reproduction in human beings in my next video. Till then children, be safe, stay at home, study hard. All the best beta. God bless you all.